हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोरर अंजू चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह की सैर पर जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मंगोलिया ग्रह का सबसे खाली देश माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ है रहस्यमयी मंदिर, हरी भरी घाटियाँ और ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी को रंगीन तरीके से जीते हैं। यहाँ की अछूती वादियाँ, घूमते झुंड और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। मैं आपको मंगोलिया के असली सार को महसूस कराने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर ले चलूंगी, जहाँ सादगी में सुंदरता है, खालीपन में आकर्षण है और हर दिशा में प्रकृति की आत्मा बसती है। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, सिर्फ 2.1 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। लगभग आधी आबादी राजधानी उलान बातर में रहती है, जो देश के बेहद छोटे हिस्से में फैली है। बाकी लोग विशाल पठारों, रेगिस्तानों और मंगोलियाई स्टेप में बसे हैं, जो पृथ्वी के आखिरी बचे प्राकृतिक घास के मैदानों में से एक है। चारों ओर फैले ऊंचे पहाड़ बारिश को रोक देते हैं, जिससे यहाँ का परिदृश्य शुष्क और कठोर बन जाता है। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर भी इसी कठिन वातावरण ने यहाँ के लोगों को बेहद मजबूत और लचीला बनाया है। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान ने यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला था। आज भी मंगोलिया के लगभग 1/3 लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। वे अपने पारंपरिक गोल तंबू, जिन्हें गेर या यर्ट कहा जाता है, में रहते हैं और मौसम के साथ चलते रहते हैं। मंगोलियाई लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। यहाँ घोड़े इंसानों से ज्यादा हैं और बच्चे चलना सीखने से पहले ही घुड़सवारी करना सीख लेते हैं। हर जुलाई में यहाँ नादम उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कुश्ती, तीरंदाजी और लंबी दूरी की घुड़दौड़ जैसे पारंपरिक खेल होते हैं। ये त्योहार चंगेज खान के समय से चली आ रही योद्धा परंपरा का प्रतीक है। लेकिन मंगोलिया सिर्फ योद्धाओं का देश नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक भूमि भी है। यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर में दुआ लोग हिरण पालते हैं और पश्चिम में कज़ाक खानाबदोश सुनहरे ईगलों के साथ शिकार करने की प्राचीन परंपरा को आज भी जीवित रखते हैं। ये सब दिखाता है कि मंगोलिया की संस्कृति कितनी जीवंत और प्रकृति के साथ तालमेल में है। मंगोलिया की प्राकृतिक सुंदरता में कई अद्भुत स्थल हैं। अल्ताई पर्वतों में बसी गेया झील अपने फिरोजा पानी और चमकदार पैटर्न के लिए मशहूर है। इसकी लहरें ऐसी लगती हैं जैसे झील सांस ले रही हो। वहीं उलान झील, जिसका अर्थ है लाल झील, सूर्यास्त के समय रंग बदलती है और बेहद मनमोहक दृश्य बनाती है। हालांकि गेया झील रूफ में और उलान झील चीन के आंतरिक मंगोलिया में है, फिर भी इनका मंगोलियाई संस्कृति से गहरा संबंध है, इसलिए इन्हें मानद मंगोलियाई स्थल कहा जाता है। राजधानी उलान बातर इस देश का आधुनिक चेहरा है। तुल नदी के किनारे बसा ये शहर पुरानी परंपराओं और आधुनिकता का मिश्रण है। यहाँ आपको गंदन मठ, राष्ट्रीय संग्रहालय और बोग्ड खान का शीतकालीन महल देखने को मिलेंगे। जैन हिल से शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है और वहीं खड़ा सोवियत युग का स्मारक मंगोलिया के इतिहास की झलक देता है। शहर का मुख्य चौक, जिसे अब चिंगिस खान स्क्वायर कहा जाता है, मंगोलिया के महान योद्धा को समर्पित है। उलान बातर से कुछ दूरी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी घोड़े पर सवार चिंगिस खान की मूर्ति देश की शान है। 40 मीटर ऊंची ये मूर्ति उनके नेतृत्व और शक्ति का प्रतीक है। मंगोलिया के धार्मिक स्थलों में ओंगी मठ और एर्डन जू मठ का विशेष स्थान है। ओंगी मठ के खंडहर आज भी इतिहास की गवाही देते हैं, जबकि एर्डन जू मठ, जिसे 1585 में बनाया गया था, मंगोलिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक है। कराकोरम शहर में स्थित ये मठ अपनी अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास ही है ओरखोन घाटी, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये घाटी मंगोलिया की प्राचीन सभ्यताओं और खानाबदोश जीवनशैली का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ प्राचीन तुर्किक स्मारक, हिरण पत्थर और उलान सुगालन जलप्रपात देखने लायक हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अल्ताई पर्वत आते हैं, जो मंगोलिया की सीमाओं से लेकर रूस और चीन तक फैले हैं। यहाँ की ऊंची चोटियाँ, ग्लेशियर और प्राचीन शिलालेख इस क्षेत्र के लंबे इतिहास की कहानी कहते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ दुर्लभ स्नो लेपर्ड भी दिखाई दे सकता है। और फिर आती है गोबी रेगिस्तान की अद्भुत दुनिया। अंतहीन टीलों,
पत्थर की संरचनाओं और रहस्यमयी घाटियों से भरी हुई। बागा गाजरिन चुलू, फ्लेमिंग क्लिफ्स और सफ़ेद स्तूपा जैसे स्थान यहाँ के अनोखे आकर्षण हैं। फ्लेमिंग क्लिफ्स विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहीं डायनासोर के अंडों की पहली खोज हुई थी। मंगोलिया की ये यात्रा न केवल प्रकृति की सुंदरता बल्कि इसके लोगों की संस्कृति और आत्मा से भी जोड़ती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ इतिहास, आध्यात्मिकता और सादगी एक साथ मिलते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि मंगोलिया का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। दुनिया की खोज करते रहिए, असाधारण को महसूस कीजिए और मिलते हैं अगले एडवेंचर में।